हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियन और काओविंग के बीच खतरनाक फाइट चल रही थी। दोनों एक दूसरे पर हमले करते जा रहे थे और इन हमलों में अभी के लिए जियन कमज़ोर पड़ने लगा था, क्योंकि काओविंग हमला करने के लिए सोल टेक्निक का यूज़ कर रही थी और जियन के पास ऐसी कोई सोल टेक्निक नहीं थी। पर जियन इस मौके को छोड़ना भी नहीं चाहता था, इसलिए वो काओविंग को ऑब्जर्व कर कर सोल टेक्निक सीखने लगता है। जब काओविंग उस पर दूसरा हमला करती है तो जियन उसी सोल टेक्निक का यूज कर कर उसके हमले को काउंटर करता है और बैटलफील्ड के बाहर जाने से बच जाता है। अब आगे जियन काविंग को देखता है और हंसते हुए कहता है, अगला हमला करो। ये हमला आखिरी हमला होने वाला था। अगर जियन इसे सह जाता तो वो एक कंपटीशन जीत जाता और उसे फर्स्ट रैंक मिल जाती। इधर जियन को अभी भी सही सलामत देखकर काविंग काफ़ी ज़्यादा शॉक थी, लेकिन वो भी हारना नहीं चाहती थी, इसलिए वो इस हमले में अपनी पूरी पावर लगाने वाली थी। काविंग जल्दी से कई सारी सील्स बनाने लगती है। वो तेज़ी से सील्स बनाती जा रही थी, जिससे उसके आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी तेज़ी से बढ़ती जा रही थी और एक बड़े हाथ में बदलती जा रही थी। धीरे धीरे काविंग की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एक बड़े से हाथ में बदल जाती है, जो देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। इधर ये देख जियन भी जल्दी से कई सारी सील्स बनाने लगता है। जियन को अचानक से सील्स बनाता देख काविंग उसे ध्यान से देखने लगती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि जियन बिल्कुल उसी की तरह की सील्स बना रहा था। एक तरह से कहा जाए तो जियन ने अभी के लिए उसकी सील्स को डिट्टो कॉपी कर लिया था और इस बात से काविंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतने कम समय में सोल टेक्निक जैसी मुश्किल टेक्निक कैसे सीख सकता है। इसमें उसकी भी गलती नहीं थी, उसे भी नहीं पता था कि जियन कौन है। अब काविंग के पास एक ही रास्ता था कि हमला तैयार होने से पहले वो जियन पर हमला कर दे, वरना आज के मुकाबले में वो हार जाती। बिना वक्त बर्बाद किए काविंग जियन पर हमला कर देती है। उसका हमला तेजी से जियन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इतनी देर में जियन ने भी कई सारी सील्स बनाकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक बड़ा हाथ तैयार कर लिया था। ये बड़ा सा हाथ जियन ने सोल टेक्निक का यूज कर कर बनाया था, इसलिए नॉर्मल हाथ से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। दोनों हाथ बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और तेज़ी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ही पलों में दोनों हाथ आपस में टकरा जाते हैं और एक ज़ोरदार धमाके के साथ जियन हवा में उड़कर दूर जाने लगता है। लेकिन इस बार काविंग पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा था और वो भी हवा में उड़कर दूर जा रही थी। दोनों ही जल्दी से खुद को संभालते हैं। कोई भी बैटलफील्ड के बाहर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जो बैटलफील्ड के बाहर चला जाता वो हार जाता। लेकिन अभी के लिए काविंग वैसे भी हार गई थी, क्योंकि जियन ने उसके हमलों का सामना कर लिया था। काविंग ने उसे चैलेंज दिया था कि अगर जियन उसके 3 हमलों का सामना कर लेता है तो वो हार मान लेगी, और जियन ने फाइनली उसके 3 हमलों का सामना अच्छी तरह से कर लिया था। ऐसे में अभी के लिए काविंग हार चुकी थी। उन दोनों के हमले टकराने से वहाँ पर एक बहुत बड़ा बवंडर बन गया था, जिससे लगातार पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। एल्डर शेंग जल्दी से आगे आते हैं और उस बवंडर को कंट्रोल करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन इतनी देर में ही वो बवंडर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा चुका था। मुकाबला शुरू होने से पहले किसी ने भी नहीं सोचा था जियन काविंग जैसी एल्केमिस्ट को हरा सकता है, पर जियन ने वो कर दिखाया था। सभी लोग समझ गए थे कि जियन को जितना समझ रहे थे, जियन उससे भी कई गुना आगे है। अभी के लिए सबसे ज़्यादा शॉक में और गुस्से में तो काओडेन था। उसे अभी के लिए जियन की जीत पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो अपने दांत पीसते हुए कहता है, इस लड़की की किस्मत आज कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। इस पर उसके साइड में बैठा काउशू से समझाते हुए कहता है, काओडेन, तुम इस लड़के को कम आंक रहे हो। इस लड़के की किस्मत अच्छी नहीं थी, बल्कि ये लड़का काबिल है इसलिए जीता है। तुम इसे कम आंकना बंद करो। ये सुनकर काओडेन चुप हो जाता है, लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद फिर से अपने दांत भींचते हुए कहता है, भले ही आज ये लड़का जीत गया हो, पर पिल गैदरिंग में ये काविंग को नहीं हरा पाएगा। ये बात सुनकर काउशू भी अपना सिर हिला देता है, क्योंकि वो जानता था पिल गैदरिंग में उनके बीच कड़ा मुकाबला होगा, और वो मुकाबला सिर्फ एल्केमिस्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी टेस्ट नहीं करेगा, बल्कि उनकी काबिलियत भी टेस्ट करेगा। और ये बात तो काउशू को भी नहीं लगती थी कि जियन काबिलियत के मामले में काविंग को हरा सकता है। उसकी नज़र में जियन टैलेंटेड था, लेकिन काविंग जियन से ज़्यादा काबिल थी। ये क्लैन अभी के लिए बहुत ज़्यादा खुश था,
मुकाबले का रिजल्ट जो उन्होंने सोचा था उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा आया था। इस बात से अभी के लिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे और खुशी के साथ जियान को देख रहे थे, क्योंकि आज की जीत का सारा श्रेय जियान को जाता था। उसी की वजह से आज वो लोग जीत गए थे और सिर्फ जीते नहीं थे बल्कि कंपटीशन में नंबर 1 आए थे। बाइक क्लैन आज बहुत बुरी तरह से हारा था, इसलिए वो लोग अब और वहाँ नहीं रुकना चाहते थे। वो लोग जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं और कुछ और क्लैन्स जिनके ये क्लैन के साथ अच्छे रिश्ते नहीं थे वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ क्लैन्स जिनके ये क्लैन के साथ अच्छे रिश्ते थे वो जल्दी से आगे आते हैं और ये क्लैन को जीत की बधाई देते हैं। इधर बैटल फील्ड पर जियान काविंग को देखता है और उससे कहता है, शुक्रिया काविंग, मुझ पर ज़्यादा पावरफुल हमले ना करने के लिए, वरना आज तो मैं हार ही जाता। इस पर काविंग उसे देखते हुए कहती है, तुम मेरी सोल टेक्निक सीखने की कोशिश कर रहे थे ना। इस पर जियान थोड़ा शर्मा जाता है और हिचकिचाते हुए हमेशा हिलाने लगता है। तो काविंग उसे कहती है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, उल्टा मैं तो ये देखकर शौक हूँ कि तुमने इतनी जल्दी और इतनी आसानी से मेरी सोल टेक्निक सीख ली। मुझे उम्मीद है हम फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगे और वहाँ पर हम एक दूसरे को और नई चीज़ें सिखा पाएंगे। ये कहकर काविंग भी वहाँ से काव क्लैन के लोगों के साथ चली जाती है। इधर जियान बैटल फील्ड से उतरकर ये क्लैन के लोगों के पास चला आता है। ये तो जल्दी से उसे झुककर शुक्रिया कहते हैं। इस पर जियान उन्हें रोकता है और कहता है, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी मदद करूँगा, इसलिए मैंने आपकी मदद की। आपको मुझे शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब चलते हैं, हमें आगे की तैयारी भी करनी है। ये सुनकर येजोंग हामी से रिलाते हैं और वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी डेनजुआन डैन क्लैन के लोगों के साथ उनके पास आता है और जियान को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहता है, जियान, आज तुमने तो हम सभी को चौंका ही दिया। मुझे नहीं लगा था कि तुम काविंग को हरा सकते हो, पर तुमने तो उसे कांटे की टक्कर दी। ये सुनकर जियान मुस्कुराते हुए कहता है, काविंग ने फाइट में अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करती तो शायद ही मैं ये फाइट जीत पाता। ये सुनकर डेनजुआन भी हाँ में सिर हिला देता है, जिसके बाद वो अपने पास ही खड़ी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जियान, इससे मिलो, ये है मेरी दूर की बहन डैनचैन। ये भी एक काफ़ी काबिल एल्केमिस्ट है। ये सुनकर जियान डैनचैन को देखने लगता है। जियान को अपनी तरफ देखता देख डैनचैन अपना सर नीचे कर लेती है। जियान थोड़ी देर तक डैनचैन को देखता रहता है। वो समझ गया था कि ये लड़की नॉर्मल नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा भोली शांत दिखती है, पर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट छिपा हुआ है, वरना काविंग जैसी लड़की कभी इस पर ध्यान नहीं देती। थोड़ी देर तक बातें करने के बाद डेनजुआन भी डैन क्लैन के लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है। जियान येजोंग और जिनलिन के साथ ये मेंशन लौटने लगता है, लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज़ सुनाई पड़ती है, रुक जाओ। ये आवाज़ सुनकर वो तीनों रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। वहाँ पर एल्डर शेंग खड़े हुए थे। एल्डर शेंग को देखकर जियान उनसे पूछता है, क्या हुआ एल्डर शेंग, आपने मुझे क्यों रोका? इस पर एल्डर शेंग पहले उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, जिसके बाद उससे कहते हैं, जियान, मैंने तुम्हारे और आइस रिवर वैली के मैटर के बारे में सुना था। जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे मास्टर याओलाओ है ना? ये सुनकर जियान चौंक जाता है और थोड़ा हिचकिचाने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एल्डर शेंग उससे क्यों पूछ रहे हैं। जियान को घबराता देख एल्डर शेंग कहते हैं, अरे घबराओ मत, याओ चैन की तो मैं भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने पास्ट में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हैं। ये सुनकर जियान राहत की सांस लेता है। उसे इस बात से डर नहीं लग रहा था कि अगर याओ लाओ के बारे में इन लोगों को पता चल गया तो ये लोग उसे पनिशमेंट देंगे। उसे इस बात का डर था कि अगर पिल टावर में वो किसी मुसीबत में पड़ा तो लिटिल फेरी डॉक्टर और टियान हाउ के होते हुए भी वो यहाँ से भाग नहीं पाएगा, और अगर वो भाग भी गया तो वो परमानेंटली पिल टावर जैसे पावरफुल सेक्ट का दुश्मन बन जाएगा। पर अच्छी बात ये थी कि पिल टावर की तो उसके मास्टर से कोई दुश्मनी नहीं थी। थोड़ी देर तक सोचने के बाद जियान हाँ में सिर हिला देता है। जियान की हामी मिलती ही एल्डर शेंग कहते हैं, तुम्हारे मास्टर की नज़र सच में आज भी बहुत तेज है। जियान, तुम पिल सिटी पिल गैदरिंग में हिस्सा लेने आए हो ना? ये सुनकर जियान हाँ में सिर हिला देता है। जियान की हामी मिलती ही एल्डर शेंग आगे कहते हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले तुम मेरे साथ एक बार पिल टावर चलो। ये बात सुनकर जियान थोड़ा घबरा जाता है और पूछता है, पिल टावर चलना है, पर क्यों? क्या कोई खास वजह है? इस पर एल्डर शेंग उसे समझाते हुए कहते हैं,
तुम घबराओ मत, कोई चिंता की बात नहीं है। दरअसल बात ये है कि मैं चाहता हूँ तुम पिल गैदरिंग शुरू होने से पहले एक बार के लिए पिल टावर के लीडर से मिल लो, शायद इससे तुम्हें कोई फ़ायदा हो जाए। ये सुनकर जियान थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसे पिल टावर के लीडर से मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर उसे चिंता इस बात की थी कि कहीं उनके साथ मास्टर याओलाओ की कोई दुश्मनी ना हो, जिससे वो बाद में मुसीबत में पड़ जाए। थोड़ी देर तक सोचने के बाद जियान ना कहने ही वाला था, लेकिन तभी एल्डर शेंग कहते हैं, जियान मैंने देखा तुम्हें काविंग की सोल टेक्निक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। तुम्हें एक राज की बात बताऊं, उसने ये सोल टेक्निक पिल टावर से ही हासिल की है, और अगर तुम पिल टावर के तीनों लीडर से मिलने जाओगे तो शायद तुम्हें भी वो सोल टेक्निक मिल जाए। ये सुनकर जियान चौंक जाता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। थोड़ी देर तक सोचने के बाद जियान फाइनली एल्डर शेंग से कहता है, ठीक है एल्डर शेंग, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जियान की हामी मिलती ही एल्डर शेंग के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो कहते हैं, ठीक है जियान, अगले कुछ दिनों में मैं ये मेंशन आकर तुम्हें अपने साथ पिल टावर ले चलूँगा। ये सुनकर जियान हाँ में सिर हिलाता है, जिसके बाद अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों को जाता देख एल्डर शेंग के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो गायब हो जाती है और वो सोच में पड़ जाते हैं। जैसा कि लीडर्स ने सोचा है, हॉल ऑफ सोल इस बार जरूर पिल गैदरिंग में दखल देने की कोशिश करेगा ताकि वो 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल कर सके। ऐसे में हम लोगों के पास एक ही रास्ता है, किसी भी तरह एक ऐसे काबिल एल्केमिस्ट को ढूंढा जाए जिस पर हम भरोसा कर सकें और जो हॉल ऑफ सोल को हरा सके। जहाँ तक मुझे लगता है ये लड़का जियान ऐसा कर सकता है। ऐसे में हम बस इससे ही मदद मांग सकते हैं। अभी के लिए एल्डर शेंग के चेहरे पर एक लाचारी थी। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह हॉल ऑफ सोल के हाथों में 3000 बर्निंग फ्लेम पड़े, पर जो होना था वो तो होकर ही रहने वाला था। वो लोग चाहकर भी उसे नहीं रोक पाते। ऐसे में वो बस तैयारी कर सकते थे। ये जोंग, जिनलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर और टियान हाउ के साथ जियान ये मेंशन लौट आता है और अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है। फायर सेक्ट पिल कंपटीशन एक बहुत बड़ा इवेंट था, इसलिए पिल सिटी के कई सारे सेक्ट उस पर नज़र रखते थे। इस बार का जब रिजल्ट अनाउंस होने वाला था तो उससे पहले सभी सेक्ट काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे, क्योंकि सभी को लग रहा था कि इस बार ये क्लैन टॉप 5 क्लैन में से बाहर हो जाएगा। इसके बाद उन्हें टॉप 5 क्लैन में से एक बनने का मौका मिल जाएगा। पर जब रिजल्ट बाहर आया तब सभी लोग चौंक गए, क्योंकि ये क्लैन ने इस बार टॉप किया था। सभी लोग इस रिजल्ट से काफ़ी ज़्यादा शॉक थे और जानना चाहते थे कि बर्बाद हो रहा ये क्लैन आखिर फर्स्ट रैंक पर कैसे आया। इस बात का पता लगाने की सभी सेक्ट कोशिश कर रहे थे और उन्हें इसका पता लगाने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होने वाली थी, क्योंकि ये कंपटीशन कोई सीक्रेट नहीं था। सभी को पता चल गया था कि ये क्लैन के टॉप 5 क्लैन की टेस्ट में फर्स्ट आने के पीछे एक लड़के का हाथ है जिसका नाम जियान है। सभी लोग अभी के लिए जियान के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। इधर इस सभी से अनजान जियान तो अपने कमरे में बैठा ट्रेनिंग कर रहा था। उसने काविंग से जो पिछले दिनों सोल टेक्निक सीखी थी, जियान अभी भी उसकी प्रैक्टिस कर रहा था और खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था अभी के लिए उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को बेहतर बनाना। वो खुद को जितना ज़्यादा बेहतर बनाता उसके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि उसे अभी बहुत ही ज़रूरी काम करने थे। अपने मास्टर को छुड़ाना था, अपने पापा को छुड़ाना था, साथ ही साथ उसे पिल गैदरिंग में हिस्सा लेकर टॉप 10 में से एक बनना था, और ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। इसलिए जियान इसकी तैयारी अभी से कर रहा था। जियान लगभग 2 दिनों तक अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है, जिसके बाद वो अपने कमरे से बाहर आ जाता है और कमरे के बाहर मौजूद गार्डन में टहलने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और वो आसपास घूरते हुए कहता है, जब तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो छिप क्यों रहे हो, सामने आओ। ये बात जैसे ही जियान कहता है, अचानक से आसपास के स्पेस में दरारें दिखने लगती हैं और एक बड़ी सी दरार से एक आदमी बाहर आता है जो पूरी तरह से काले कपड़ों में ढका हुआ था। जियान गौर से उस आदमी को देखने लगता है और जियान की आंखों में मौत की चमक आ जाती है। जियान गुस्से में कहता है, तो तुम हॉल ऑफ सोल से हो? इस पर वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। लड़के, तेरी नज़रें तो काफ़ी ज़्यादा तेज हैं। मैंने सुना है तेरे पास याओ चैन की बोन चिलिंग फ्लेम है। अब तेरे जैसे कमज़ोर इंसान के पास ये फ्लेम रहने का क्या फ़ायदा। चल अब चुपचाप मुझे वो फ्लेम पकड़ा दे। ये बात सुनकर जियान गुस्से में उसे घूरने लगता है।
जियन आखिर किस तरह हॉल ऑफ सोल को मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम दे सकता था। जियन को कुछ भी न कहता देख अचानक से वो आदमी अपना हाथ आगे करता है और उसके हाथों पर एक ब्लू कलर की फ्लेम दिखने लगती है। जियन गौर से उस फ्लेम को देखता है और चौंक जाता है। ये फ्लेम कोई और फ्लेम नहीं, सी हार्ट फ्लेम थी, जो हान फेंग की फ्लेम थी। हान फेंग ने इसे हॉल ऑफ सोल के एक एल्डर को दे दिया था। जियन समझ जाता है कि वही एल्डर है जिसे हान फेंग ने अपनी सी हार्ट फ्लेम दी थी। वो एल्डर खौफनाक नज़रों के साथ जियन को देख रहा था। किसी भी पल वो जियन पर हमला कर देता। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।